श्री राम। आखिर गौ माता को आखिर माता क्यों कहा जाता है, आज आपको इसके बारे में बताएंगे। और इस बात को जरा गौर से सुनना, क्योंकि ये जीवन में आपके लायक बात है, काम आने वाली बात है। क्योंकि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है और सनातन धर्म में जन्म लेने के कारण हमें उन छोटी छोटी बातों का हमें ज्ञात होना, बोध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमारे प्रतिदिन लौकिक व्यवहार में आती है। जिसे सनातन धर्म में मनुष्य का प्रथम जो कर्म है बताया गया है कि जब भी आप भोजन बनाओ तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। परंतु गौ, केवल एक गौ को ही माता क्यों कहा गया है, उसका बहुत बड़ा राज है। एक गौ को ही मां का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? कभी आपने विचार किया है, जब कोई नवजात शिशु होता है और मां का वो दूध किसी कारण के वशीभूत होकर वो दूध नहीं पी पाता, छोटा सा बच्चा होता है, और डॉक्टर भी सलाह देते हैं भी माँ का दूध कम पिलाए, बल्कि आप किसी देशी गौ माता का दूध बच्चे को जरूर पिलाया करो। और हमारे वेद शास्त्र भी यही बात कहते हैं कि गौ माता के दूध में इतने विटामिन है, इतनी शक्ति है, उससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और जो गौ माता का दूध पीता है उसकी बुद्धि निर्मल रहती है, कोमल रहती है, वो शुद्ध चित्त वाला होता है, उसके मन में कुविचार नहीं आते, वो जल्दी से किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसी बुद्धि वैसी ही बुद्धि। वो सदाचार करने वाला होगा, भगवान के पथ पर चलने वाला होगा, जो गौ माता के दूध का सेवन करता है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, नवजात शिशु, अगर किसी कारण के वशीभूत होकर अगर वो माँ का दूध नहीं पी पाता तो डॉक्टर कहते हैं गौ माता का दूध पिलाए, क्योंकि बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ सिर्फ केवल गौ माता का ही दूध है। पहला तो ये कारण है कि जो दूध पिलाएगी, जो उस दूध के विटामिन से हमारे जीवन को, इस शरीर को हष्ट-पुष्ट करेगी, दूध पिलाने वाली एक माँ होती है, इसीलिए वो गौ हमारी माँ है। दूसरा कारण, एक बार किसी कोर्ट में एक केस चला, और केस किस बात पर चला कि दो पाए और चौपाए पशु भारत में बहुत सारे हैं, केवल एक गौ को ही माता क्यों कहा जाता है, गौ को ही माता का दर्जा क्यों दिया गया है। तो इस बात पर बहुत वाद विवाद हुआ। अब विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जज साहब ने कहा कि गौ का माता होना, कोई तो इसमें कोई तो ऐसा कोई राज होगा, कोई तो ऐसा एक लक्षण होगा जिसके कारण गौ माता बनी, कोई तो विशेष लक्षण होगा, किस कारणों से इनको माता का दर्जा दिया जा सकता है। अगर किसी के पास में जवाब हो तो जवाब दीजिए। तो कहते उस समय में एक वकील खड़ा हुआ, और वकील ने खड़े होकर कहा, जज साहब इस बात का जवाब मैं देता हूँ कि गौ ही हमारी माता है। बोले आप कैसे सिद्ध करोगे कि गौ ही माता है? तो उस कोर्ट के अंदर उस वकील ने खड़े होकर कहा कि जब हम पश्चिमी भारत की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं पश्चिमी भारत की तरफ, कन्याकुमारी की तरफ जाते हैं, जब कर्नाटक चेन्नई की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं वहां पर भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी, और बड़े बड़े जीव जंतु भी उस गर्मी से मर जाते हैं। लोगों का भी उस गर्मी में बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है। तो कहते हैं उस भीषण गर्मी में केवल वहां पर एक गौ माता ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसी माँ है, एक ऐसी देवी है, जो वहां के सदस्यों को अपना दूध पिलाकर जीवन यापन करना सिखाती है, जीवन यापन करवाती है, उनके शरीर को हष्ट पुष्ट करती है, और सारे पशु उस भीषण गर्मी के अंदर सूख जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, या तो कोई मर जाएगा या भाग जाएगा।
किसी में वो बल नहीं रहता केवल एक गौ माता को छोड़कर। और वकील ने कहा दूसरा कारण ये है कि जब हम पूर्वी भारत की तरफ जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं वहां पर भयंकर बर्फबारी होती है, और भयंकर बर्फबारी के बीच में हमारे भारत देश के भी बहुत सारे सैनिक उस बर्फबारी में देश की रक्षा के लिए विराजमान होते हैं। तो कहते हैं उस भीषण बर्फबारी के भीतर भी सारे जो भी पशु अब वहां से चले जाते हैं, पलायन कर लेते हैं, और मौसम सही होने के बाद ही दोबारा आते हैं। और केवल उस भयंकर ठंड के बीच में केवल एक गौ माता है जो उस ठंड को भी सहन करती है और अपने स्तनों से दूध उन फौजियों के लिए, वहां पर रहने वाले जो भी प्रवासी और प्रवासियों के लिए वो दूध देती है और उनको जीवन यापन करवाती है, उनके जीवन को हष्टपुष्ट करती है। ये हमारी गौ माता क्यों है? क्योंकि ये भीषण गर्मी को भी सहन करती है और भयंकर से भयंकर ठंड को भी ये सहन करती है, और फिर भी हमारा पालन पोषण करवाती है। इसीलिए ये माँ बनकर प्रकट हुई है, इसलिए गौ हमारी माँ है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए, तब उनसे पूछा गया कि आपके देश में कोई एक ऐसे पशु का नाम बताइए जिसका दूध पीने से बल और बुद्धि दोनों आती है। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि हमारे देश में एक ऐसा पशु है जिसका दूध पीने से बल और बुद्धि आती है, वो है भैंस। तो लोग हैरानी भरी नजरों से स्वामी जी की तरफ देखने लगे। अब स्वामी जी की तरफ देखने लगे तो किसी ने प्रश्न किया, हे स्वामी विवेकानंद जी, हमने तो सुना है कि आपके भारत देश के अंदर गौ को माता कहा जाता है और उसके दूध को ही निर्मल माना गया है, उसके दूध को ही पवित्र माना गया है। केवल वही एक दूध होता है जो हष्टपुष्टता प्रदान करवाता है, बुद्धि देता है, बल देता है। स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपका प्रश्न गलत था। क्या प्रश्न था? आपने ये पूछा था कि आपके देश में कोई एक ऐसे पशु का नाम बताइए जिसका दूध बल और बुद्धि दोनों देता हो। परंतु गौ तो हमारी माँ है, वो कोई पशु नहीं है, कोई साधारण सा कोई पशु नहीं है। इसलिए आप उनको पशु कहने की गलती ना करिए। तो इसीलिए गौ को माता कहा जाता है। तो इस बात को आप जीवन में धारण करें। आपके सामने भी कुछ छोटे छोटे बाल भगवान बच्चे हों, उनको भी बताएं, अगली पीढ़ी को सुनाएं, बड़े बुजुर्गों को भी बताएं, जिनको नहीं पता है उनको जरूर बताएं कि गौ हमारी माता क्यों है। और गौ के चरणों की धूली अगर घर में पड़े, गौ की सेवा से क्या लाभ मिलता है, वो सब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ करनौली गुरु चैनल के साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको सनातन धर्म से जुड़ी हर जानकारी की, हर प्रकार की जानकारी हम देते रहेंगे। जैसे